नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका सोशल ज्ञान में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि चोरी करने से क्यों आप खुद को खो देते हैं। दोस्तों, बहुत लोगों के मन में चोरी करने का एक ऐसा अंदर यूँ कह लो कि भावना बैठी हुई होती है कि वो जहाँ भी होते हैं, चाहे वो वर्क पे हैं, चाहे कहीं पे, चाहे घर में हैं, चाहे कहीं पे भी हैं, वो चोरी करते हैं। अगर वो कहीं नौकरी करते हैं, अगर कोई ऐसा पढ़ाई लिखाई वाला जॉब है, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है, तो वहाँ से भी स्टेपलर है, पेंसिल है, रबड़ है, ये चीज़ें चुराने लगेंगे। किसी फैक्ट्री में लग रहे हैं तो वहाँ पे कुछ बन रही है चीज़, सपोज़ खाने पीने की चीज़ की फैक्ट्री, तो वहाँ से वो चुराने लगेंगे। कहीं पे कोई वैसे कोई चीज़ बन रही है, तेल बन रहा है, वो चुराने लगेंगे। जहाँ पे भी वो लगेंगे, वहाँ पे कुछ भी चीज़ बन रही होगी जो चाहे उनके काम की है या नहीं है, वो चुराने लगेंगे। जब आप चोरी करते हो तो आपके अंदर कहीं न कहीं एक ये भावना तो है उस मालिक के खिलाफ़ कि आप उसका नुकसान करके राज़ी होते हो, खुश होते हो, आपको खुशी होती है कि इसका हमने नुकसान किया है। दूसरा, उसके यहाँ चोरी करके कहीं न कहीं आप खुद को खुशी देना चाहते हो उसका नुकसान करके। आप चाहते हो कि आपको मुफ़्त में कोई सामान मिल जाए जिससे आपका पैसा खर्च ना हो। आपको लगता है कि जो आप काम कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा कर रहे हो, जो तनख्वाह आपको मिल रही है वो कम मिल रही है और उसमें चोरी जायज़ है। जबकि आप अपनी मर्ज़ी से किसी के यहाँ जॉइन करते हो, जो तनख्वाह ऑफ़र करता है उसको एक्सेप्ट करते हो, तभी आप लगते हो। आप कितना काम कर रहे हो, कम कर रहे हो, ज़्यादा कर रहे हो, आपके हिसाब से आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो सकता है सामने वाले के हिसाब से आप कुछ भी काम ना करते हो, कम करते हो, टाइम वेस्ट करते हो। दोनों ही परिस्थितियों में, चाहे आप काम बहुत ज़्यादा कर रहे हो, चाहे आप काम बहुत कम कर रहे हो, चोरी करने से आप कहीं न कहीं अपना प्रारब्ध खराब कर लेते हो। आपको ये अंदाज़ा नहीं है कि किस हद तक आप अपनी आत्मा को गिरा रहे हो, क्योंकि ये जो स्तर है ये बढ़ता ही जाएगा। ये जो भूख है चोरी करने की, ये बढ़ती ही जाएगी। आज आपने एक छोटी चीज़ चुराई, फिर आप कल बड़ी चुराओगे, फिर आपका रूटीन बन जाएगा कि रोज़ मैं कोई ना कोई हाथ मारूं किसी ना किसी चीज़ में। उस चोरी को छुपाने के लिए आप फ़रेब करोगे, झूठ बोलोगे, बहाने बनाओगे, चीज़ें छुपाओगे, कॉन्स्पिरेसी करोगे, और किसी दिन आप अगर पकड़े गए तो आपका सम्मान ख़त्म हो जाएगा। आपने जो इज़्ज़त कमाई थी वो ख़त्म हो जाएगी। कोई भी आपको इंसान की कैटेगरी में, एक सही इंसान की कैटेगरी में तो डालेगा ही नहीं। जो चोर का तगमा होता है ना, ये बहुत बुरा तगमा होता है। ये एक बारी लगने के बाद ना, आपके साथ काम करने वाले भी आपकी इज़्ज़त नहीं करेंगे, वो भी आपको एक तुच्छ इंसान समझेंगे, एक गिरा हुआ इंसान समझेंगे। और ख़ासकर जिन लोगों की चोरी पकड़ी जाती है, चोरी करते हुए वो पकड़े जाते हैं, उस टाइम उनके पास नज़र मिलाने को कुछ होता नहीं है, कुछ कहने को नहीं होता, क्योंकि वो नंगे हो चुके होते हैं। उनके पास बस उस टाइम एक ही चीज़ होती है कि बहाना बनाओ और नौकरी छोड़ो कि जी हम काम नहीं करेंगे। अगर सामने वाला शरीफ हुआ तो हो सकता है कि एक चोर को बाहर निकाल दे हिसाब देके कि ठीक है, तुमने काम नहीं करना, तुम जाओ, तुमने जो चोरी करी कर ली। पर अगर कोई टेढ़ा बॉस हुआ तो आपको जेल भिजवा देगा। और जब आपके घर वालों को पता लगेगा कि आप चोरी कर रहे थे या चोरी करते पकड़े गए थे, तो क्या तो इज़्ज़त आपके घर में होगी, क्या आपके माँ बाप के बीच होगी आपकी, क्या आपकी पति या पत्नी आपकी इज़्ज़त करेंगे, क्या आपके बच्चे आपकी इज़्ज़त करेंगे, ये शायद आपने सोचा नहीं। कुछ लोग इतने शातिर होते हैं, उनका ज़मीर इतना गिरा हुआ होता है कि वो चोरी कर कर के सामान अपने घर पे लाते हैं और अपने घर वालों को बोलते हैं कि हमें सेठ ने ये मुफ्त में दिया है, हमें कंपनी से मुफ्त में मिला है, हमें तो रोज़ मिलता है। घर वाले कहीं ना कहीं शायद इस बात को जानते होंगे या शायद नहीं जानते होंगे, या जानबूझ के इग्नोर कर लेते होंगे। एक मतलब ही पना आ जाता होगा मुफ्त के सामान को देख के। पर जो चोरी होती है ना, वो चोरी ही रहती है, वो कभी भी जायज़ नहीं होती और कभी भी वो बरकत नहीं देती। कभी भी आप किसी का नुकसान करोगे चोरी करके, आप किसके यहाँ चोरी कर रहे हो तो आप उसका नुकसान कर रहे हो। जिस थाली में खा रहे हो उसमें छेद कर रहे हो। जब आप ऐसा करोगे ना, तो उतने से कहीं ज़्यादा गुना आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा, या तो अस्पतालों में, या कोर्ट कचहरी में,
या किसी न किसी चीज़ में। और ऐसा इतने लोगों के साथ हुआ है कि या तो उनकी औलाद पैसा खिंड बिंड कर देती है, जितना वो पैसे की सामान का चोरी करके लाते हैं ना, कुछ ही टाइम में बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, उसमें पैसा लग गया, माँ गिर गई उसके लग गया, या कोई बीमार है उस पर लग गया। आप सोचते हो कि भाई मैं ये पैसा चोरी कर लाया या मैं सामान ले आया चोरी करके, इसको बेच के जो पैसा आया तो ये मेरे पैसा काम आ गया। पर आप ये नहीं जानते कि आप जो चोरी करके लाए उस पैसे को नष्ट करने के लिए ही कुदरत ने आपका खर्चा बढ़ाया, ताकि आप उस पैसे को एंजॉय ना कर पाओ, ताकि आपको उस पैसे की बरकत ना मिल सके, ताकि आप उसको सेविंग के तौर पे ना जोड़ पाओ। और इसीलिए आपका खर्चा अस्पताल में गया, या किसी हादसे में गया, या कोई पुलिस केस में गया, या कहीं कोर्ट कचहरी में गया, या किसी और उसमें बट्टे खाते लग गया। ये वो पैसा था जो, या वो सामान का अमाउंट थी जो आप चोरी करके लाए, उससे कहीं ज़्यादा गुना वो पैसा आपका बर्बाद होएगा। सिर्फ इसलिए होगा ताकि कुदरत आपको ये संकेत दे सके, कर्म बंधन आपको ये संकेत दे सके कि जो तुम कर रहे हो गलत है। अभी भी है, बाज आ जाओ, मेहनत की रोटी खाओ, ईमानदारी की रोटी खाओ, चाहे कम है, पर चोरी मत करो। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जो घर में चोरी करते हैं, अपने ही घर में चोरी करते हैं, अपने रिश्तेदारों के यहाँ चोरी करते हैं। जो चोर होता है ना, उसकी इज्जत कोई नहीं करता, और ना ही कोई उसे इंसान समझता है। आपने देखा कहीं पे भी चोर पकड़ा जाता है, भीड़ मिलके उसको कैसे पीटती है, जानवरों की तरीके से उसको पीटा जाता है, और ये नहीं देखा जाता कि वो इंसान है, उसमें भी आत्मा है, उसको भी दर्द हो रहा होगा। इसीलिए एक सोच, एक चोर के खिलाफ खड़े होने वाले हज़ारों होंगे, और उनमें वो भी होंगे जो खुद भी चोर हैं। चोर का साथ कोई नहीं देखता, ना ही कभी कोई देगा। चोर चोर होता है, और वो कभी भी सम्मान के योग्य नहीं होता, कभी भी इंसान उसको दुनिया नहीं समझती। आपकी क्या मजबूरी थी, क्या थी, वो कोई नहीं समझेगा। आप कहोगे मेरी तनख्वाह कम थी, आप कहीं और काम कर सकते थे। हर चीज़ का हल ये नहीं होता कि आप छीन के लोगे। अगर ऐसे होने लगेगा तो दुनिया इस चीज़ को भूल ही जाएगी कि क्या इंसानियत होती है, क्या मोरल्स होते हैं, क्या सही होता है, क्या गलत होता है। इसका फ़र्क तो दुनिया ही ख़त्म कर देगी अगर आपकी बात को जस्टिफाई दुनिया मानेगी तो। इसके अलावा चोरी करने से आपके ग्रह खराब होते हैं, खासकर आपका शनि ग्रह। ये आपको दंड ऐसा देता है कि आपके जीवन में संघर्ष बढ़ता ही चला जाता है, और इतना बढ़ने लगता है कि जितनी आप चोरी करोगे ना, उतने ही आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। या तो आपकी औलाद निखत निकलेगी, या कहीं ना कहीं आपके जीवन में परेशानियां बढ़ जाएंगी, बीमारियां उत्पन्न हो जाएंगी। कुल मिला के जो पैसा आपने चोरी किया है, या जो भी सामान आपने चोरी किया है, उसकी जो अमाउंट बनती है उससे कहीं गुना ज़्यादा अमाउंट आपके जीवन से, आपके खर्चों के रूप में निकल जाएगी, और आप उस पैसे को एंजॉय नहीं कर पाओगे, चाहे आप मानो या ना मानो। इसलिए चोरी करना बंद करो। चोर कहलाना, चोर बनना दुनिया की सबसे बड़ा धब्बा है, और ईश्वर की नज़र में भी ये कहीं ना कहीं गलत है। कभी भी ईश्वर से आप आँख नहीं मिला पाओगे, कभी भी आप ईश्वर के पास जाओगे ना तो उनसे नज़र नहीं मिला पाओगे, क्योंकि आप किस मुंह से उन्हें बताओगे कि आप क्या करके आ रहे हो। और जिसका भी आप माल चोरी करोगे, सामान चोरी करोगे, वो आपको बद्दुआ ही देगा, गाली ही देगा, हाय ही लगाएगा कि साले का नाश जाए, इसने मेरा सामान चोरी किया, इसको कभी भी बरकत ना मिले, इसका ये हो जाए, इसका वो हो जाए। और जो मन से बद्दुआ निकाल रहा है आपके लिए, हाय निकाल रहा है, वो आपको लगेगी ही लगेगी। इसलिए ईश्वर से डरो, कर्म से डरो, और खुद के कर्मों को सुधारो। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं हूँ आपका दोस्त पलक पवन सिंह।